एक राजा गुस्से में एक ब्राह्मण के कटोरे में घोड़े की लीड डाल देता है, लेकिन उसे क्या पता था कि यह छोटी सी भूल उसका जीवन पूरी तरह से बदलने वाली है। एक बार एक राजा सुबह सुबह घोड़ों के तबेले में जा पहुंचा। उसी समय एक साधु वहां आए और भिक्षा की याचना की। सुबह सुबह साधु को भिक्षा मांगते देखकर राजा क्रोध से भर उठा और उन्होंने साधुओं की निंदा करते हुए बिना किसी विचार किए घोड़े के तबेले से घोड़े की लीद उठाकर उसके पात्र में डाल दी। साधु ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और चुपचाप वहां से चले गए। गोबर को लेकर अपनी कुटिया के पास रख दिया। कुछ दिनों बाद शिकार के लिए जंगल गए राजा ने देखा कि एक कुटिया के बाहर घोड़े के गोबर का एक बड़ा ढेर है। राजा ने सोचा, यहाँ तो कोई तबेला नहीं है और ना ही दूर दूर तक घोड़े दिखाई दे रहे हैं, फिर यह गोबर यहाँ कैसे आया? आश्चर्यचकित होकर राजा ने कुटिया में प्रवेश किया और साधु से पूछा, हे साधु, यहाँ न तो कोई घोड़ा है और न ही तबेला, फिर इतना सारा गोबर यहाँ कहाँ से आया? साधु ने धैर्यपूर्वक उत्तर दिया, हे राजन, यह गोबर एक राजा ने मुझे भिक्षा के रूप में दिया था। यह सुनकर राजा को पूरी घटना याद आ गई और वह साधु के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगा। और उसने साधु से प्रश्न किया, मैंने तो केवल थोड़ा सा गोबर दिया था, यह इतना अधिक कैसे हो गया? अब समय आ गया है जब यह गोबर उसे ही खाना पड़ेगा। यह सुनकर राजा की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने साधु से विनम्रतापूर्वक कहा, हे महात्मा, मुझे क्षमा कीजिए, मैं भविष्य में ऐसा कोई कर्म नहीं करूंगा। कृपया कोई ऐसा मार्ग बताइए जिससे मैं अपने दुष्कर्मों का प्रायश्चित कर सकूं। साधु ने उत्तर दिया, जब हम किसी को कुछ भी देते हैं तो वह वस्तु या भाव समय के साथ बढ़ता जाता है और जीवन में एक निश्चित समय पर हमें वापस मिलता है। राजन, यह उसी का परिणाम है। एक उपाय है। आपको ऐसा कोई कार्य करना होगा जो दिखने में तो गलत लगे परंतु वास्तव में गलत न हो। जब लोग आपको देखेंगे तो वे आपकी निंदा करेंगे और जितने अधिक लोग आपकी निंदा करेंगे उतने ही आपके पाप कम हो जाएंगे। राजा ने अपने महल में वापस आकर गहन चिंतन किया और अगले दिन वह एक शराब की बोतल लेकर चौराहे पर बैठ गया। लोगों ने जब सुबह सुबह राजा को शराब की बोतल के साथ चौराहे पर बैठे देखा तो वे राजा की निंदा करने लगे। यह कैसा राजा है और यह कितना अशोभनीय काम कर रहा है। परंतु राजा ने किसी की परवाह किए बिना पूरे दिन शराब पीने का नाटक किया। इस पूरे दिन के अभिनय के बाद जब राजा साधु के पास गया तो उसने देखा कि गोबर का ढेर पर एक मुट्ठी गोबर ही बची है। राजा ने आश्चर्य से कहा, हे महात्मा, ये कैसे संभव हुआ? इतना बड़ा ढेर कैसे कम हो गया? साधु ने उत्तर दिया, राजन, लोग आपकी अनुचित निंदा करते रहे। जिन लोगों ने बिना सच जाने आपकी बुराई की, उन लोगों में आपका पाप बराबर बराबर बट गया। जब हम किसी की बेवजह निंदा करते हैं तो हमें उसके पाप का बोझ भी उठाना पड़ता है। जैसा हम किसी को देंगे वैसा ही लौटकर वापस आएगा। इसीलिए हमेशा लोगों की निंदा करने से बचें, अच्छे कर्म करें, इसी से जीवन सफल हो सकता है। इस ज्ञान को सुनकर राजा को गहरी समझ आई और उसने अपने जीवन में नकारात्मकता और निंदा से दूर रहने का संकल्प लिया। धन्यवाद।